तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपका इनसे स्टूडियो में। और कैसा जा रहा है आपका वीकेंड। आई होप आपका वीकेंड बहुत बढ़िया तरीके से जा रहा होगा। ये जो फॉल है ये हमने कैप्चर किया है, बहुत अच्छी तरीके से कैप्चर किया है। कैसे कैप्चर किया है, फ्राइडे के दिन जो प्रीमियम थे सुबह सुबह ही ब्रेकआउट कर गया। सुबह सुबह में ही दूसरी कैंडल पे ही हमारा सेटअप बन गया, दूसरी तीसरी कैंडल, और प्रॉफिट करके हम 5-10 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो गया था। बाद नहीं, आई गेस 15 to 20 मिनट में हमारा टारगेट हिट हो गया था। और बस हम एग्जिट हो गए थे मार्केट से। फिर क्लोज द डे करने के बाद हमने कोई सेटअप नहीं बनाया। ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था अपने फ्री वाले, और बताया भी था मैंने कि कौन से प्रीमियम में सेटअप आपको बना, जो मैंने शेयर भी किया था एनालिसिस वीडियो में। पिछले एनालिसिस वीडियो में जो प्रीमियम शेयर किया था उसी में सेटअप बन रहा है, ठीक है। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 22,840 पे। अब क्या हो सकता है, अगेन फॉल आ गया। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इस बाइंग को ये मत समझ लेना कि मार्केट अभी रिवर्सल बुलिश हो चुका है। मार्केट अभी भी सेल ऑन द राइज है। हाँ, हमें ट्रेंड को इंट्राडे में फॉलो करना चाहिए, तो इसको हमने फॉलो किया इंट्राडे में। ट्रेंड में हमने कॉल साइड का सेटअप बनाया, लेकिन शॉर्ट टर्म जो व्यू रहता है, जो मंथली का व्यू रहता है हमारा, वो होता है सेल ऑन द राइज वाला, ठीक है। तो वो अभी भी सेल ऑन द राइज है। और अभी एक और न्यूज अगर आपने सुनी होंगी, रशियन ऑयल को ले सॉरी ऑयल गैस को लेके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1 अप्रैल से जो यहाँ पे बैन वगैरह है, तो वो इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। तो सेलिंग अभी और आनी बाकी है दोस्तों मार्केट में। तो अभी ये मत समझना, खुश मत होना कि बाइंग आ जाएंगी अगेन। अभी और दुख दर्द थोड़ा देखना बाकी है ना मार्केट में। अब इसको एज अपॉर्चुनिटी अगर आपने देखा है तो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकते हो आगे जाके। लेकिन हैज आपने ये दुख देखा है कि भाई सेलिंग आएंगे, अब मार्केट खत्म हो जाएगा, तो आप एक ट्रेडर नहीं हो दोस्तों, ठीक है। ये आपका व्यू हमेशा कभी भी ये नहीं होना चाहिए, कभी भी अगर मार्केट गिरते हुए मार्केट में, कि अब मार्केट कभी उठ नहीं पाएगा। इसे इसको हमेशा ऐसा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स ढूंढो, इन्वेस्ट करो थोड़ा सा, और सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है। किसी की बात से इन्फ्लुएंस मत होना, किसी के प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस मत होना, हमेशा सबके लर्निंग से ही इन्फ्लुएंस होना, ठीक है। और अगर ये एनालिसिस वीडियो सैटरडे को अगर आपको मिल रही है, तो संडे को हमारा Q&A सेशन रहेगा, ठीक है। उसका टाइम हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, जो मेरी ऑडियंस मुझे कहती है वही टाइम डिसाइड होता है। वो टेलीग्राम पे मैंने पोल डाल दिया है, तो वो होता है। तो आप आ जाओ वहाँ पे, आपके जो भी सवाल है ट्रेडिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप आके वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एनालिसिस की तरफ कि आपको मंडे का क्या व्यू रहना चाहिए या क्या हो सकता है। तो वो हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। अब निफ्टी अगर आप देखो तो अच्छी खासी क्लोजिंग है 22,840 के आसपास। करना क्या मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको वेट करना है 22 कितने 900 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होता है। आपको 22,990 का पहला टारगेट दिख रहा है मुझे यहाँ से, और उसके ऊपर दिख रहा है 22,100 का। तो दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते, तो इस पर नजर रखना। बड़े गैप अप में लेटेस्ट का वेट करना, कैंडल धागे पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक साइड अप बन सकता है। वैसे गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो तो इतने कुछ मतलब माइनस आया है, -50 पॉइंट्स, लेकिन इतना नहीं आया है कि बहुत बड़ा गैप डाउन। हाँ, अगर सेटलमेंट होने के बाद मंडे के दिन अगर कुछ बड़ा 100-200 आ जाता है, तो शायद निफ्टी गैप डाउन खुले या फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड, कभी कभी होता है कि अपसाइड के मूवमेंट के बाद डाउन साइड का मूवमेंट आता है। लेकिन हमें फॉलो करना है इंट्राडे का ट्रेंड, तो जो ट्रेंड रहेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। और बड़े गैप और बड़े गैप डाउन में हमेशा रिटेस्ट का वेट करेंगे। ये चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है। अब डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलता है तो 22,780 का आपका इसके नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होगा आपको जो टारगेट मिल जाएगा वो है 690 तक का, और उसके नीचे है 22,610। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड बड़े बड़े देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल धागे पे आके ऊपर से बिग बना के रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपका सेटअप बन जाएगा। तो इस पर जरूर नजर रखना आप लोग। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के 22,950 के पुट में, क्लोजिंग 137 पे। और अगर आप देखो तो ध्यान से, तो इसके नीचे कोई धागा नहीं, नीचे कोई धागा नहीं, इसका मतलब इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। तो अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खोलने का और नीचे जा सकता है, अगर इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये
और नहीं किया सकते। तो इसमें हमारा कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है। अब इसमें सेटअप बनेगा कैसे? तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 170 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 220 का आपका पहला टारगेट है और 300 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जब तक ये प्रीमियम 170 के ऊपर कैंडल क्लोज करके उसका हाई ब्रेक ना करे तब तक इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। पुट में ही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। किसमें? पुट में ही। ठीक है। अब ये मेरा व्यू नहीं है, जो मुझे टेक्निकल दिख रहा है वो। अब ये नहीं मत समझना कि मैं बायस हो रहा हूँ पुट की तरफ, नहीं। जो टेक्निकल है जिस साइड सेटअप बनता है उस साइड आपको व्यू रखना भी पड़ता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो या इसमें इंट्राडे में कोई बेस ना बन जाए तब तक इसमें कोई सेटअप नहीं बनने वाला। ठीक है? ये और नीचे चले जा सकते हैं। ये मेरी बात को ध्यान रखना। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पुट में। 22,700 का हमारा पुट है। क्लोजिंग आई आपका 160 पे। पहले इसमें अपसाइड की बात कर ले तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम 190 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग करता है। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है उसका हाई मार्क करना। जिससे हाई ब्रेक होगा 250 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है और उसके ऊपर 350 का। तो दो टारगेट आपको इसमें अपसाइड में बड़े देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस पर नजर रखना। अब डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में दो धागे हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के यहाँ पे 120 पे आके एक 126 के आसपास आके इस तरीके से धागे पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 190 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 250 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मान लो ये धागा टूट गया तो क्या करे? तो भाई आपका जो बेस का धागा है वो 76 से जहाँ पे आके ये अगर वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो मिस मत करना, बड़ा अच्छा सेटअप बन सकता है आपका। क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है 130 का टारगेट है और उसके ऊपर 190 का। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बढ़िया देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस धागे पे जरूर नजर रखना। ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी। अब निफ्टी का एनालिसिस हमने हो गई है। अब हम लोग चलते हैं अपना सेंसेक्स की तरफ। एक और चीज, क्योंकि अगर आपने एनएससी के हॉलीडे में देखा होगा तो शायद ट्यूसडे के दिन छुट्टी है, हॉलीडे है, तो एक्सपायरी हमारी मंडे के दिन हो सकती है। ठीक है? तो एक्सपायरी मंडे के दिन और मंथली एक्सपायरी होंगी तो एक ब्लास्ट हो सकता है हमारा। ठीक है? और जो है मंथली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी मिड कैप की भी एक्सपायरी होती है। लेकिन मैं आपको आंसर दे रहा हूँ निफ्टी एंड सेंसेक्स का। अगर आप चाहते हो कि मैं बैंक निफ्टी वगैरह का भी एनालिसिस दूं तो एक काम कर सकते हो, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मेरी आईडी भी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। पर्सनली डीएम करना, मैं आपको समझा दूंगा या मैं आपको प्रीमियम शेयर कर दूंगा या इंट्राडे में मैं टेलीग्राम पर प्रीमियम शेयर कर दूंगा अगर उसका रेशियो अच्छा होता है। क्योंकि मोस्टली टाइम में अगर एनालिसिस बनाता भी हूँ ना उसका तो मोस्टली टाइम मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम उसके डीके ही होते हैं। या वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, साइडवेज हो जाता है वो, इसीलिए फिर मतलब नहीं बनता और ज्यादातर वॉल्यूम निफ्टी में ही होता है। ठीक है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग चलते हैं सेंसेस की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेस के इंडेक्स में। इसकी क्लोजिंग आई है 73,660 के आसपास। इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो आपको वेट करना है 73,820 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ब्रेक होगा 74,110 का पहला टारगेट है, 74,370 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन में बड़े हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस पर जरूर नजर रखना। बड़े गैप अप में हमेशा रिटेस्ट का वेट करना। ठीक है? धागे पे डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है 73,390 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना। जैसे लो ब्रेक होगा अच्छा खासा टारगेट दिख रहा है मुझे 73,80 तक का और उसके नीचे दिख रहा है 72,820 तक का। तो सेंसेक्स में ब्रेकडाउन में बहुत अच्छे टारगेट है तो इस पर जरूर नजर रखना। इसके प्रीमियम पे आप लोग, मैं इसके प्रीमियम में बताऊंगी क्या करना है। और बड़े गैप डाउन में हमेशा रिटेस्ट का वेट करना। कभी भी फोमो क्रिएट मत कर लेना आप लोग। कभी भी अगर कोई प्रीमियम जैसे कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम गैप अप होता है तो, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप पे होता है और आपको लगता है कि यहाँ एंट्री बनाने के बाद प्रीमियम और ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। बीटीएस की वजह से गैप अप हुआ है, वहां आप सेलर का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, बायर्स का नहीं। ठीक है ना? तो कभी भी ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। जितनी जल्दी ये चीज समझोगे, जितनी जल्दी ये चीज करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है? और इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ के हमारा प्राइजेक्शन तो ही आपको सिखाने के लिए, तो अगर वो ज्वाइन कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाएगा। ठीक है? ये हो गई आपकी इंडेक्स की। अब हम लोग चलते सेंसेस के प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेस के 75,000 के कॉल में। इसकी क्लोजिंग है ये 575। आप लोग सोचोगे दो चीज ओटीएम है सर जी, और ओटीएम है इसलिए नीचे धागे नहीं है। तो भाई ये चीज मेरे को भी पता है, ये चीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है? अब देखो एक्सपायरी दूर है, प्रीमियम इन द मनी के महंगे, तो ये जो प्रीमियम होते हैं ये इतनी जल्दी ही डीके नहीं करते। हाँ गैप अप गैप डाउन होते हैं, ये भी अच्छे खासे होते हैं। तो प्रीमियम इंट्राडे में मैं चेंज कर देता हूँ अगर ऐसा कुछ होता है तो, और फिर टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर कर देता हूँ। लेकिन आप लोग
मैं जो एनालिसिस की वीडियो में देता हूँ मोस्टली टाइम उसको ही फॉलो करें अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा ही बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाए। ठीक है, तो कोशिश करना इसको ही फॉलो करने की। ऐसा कुछ नहीं है, अगर फ्लैट खोलता है तो ये वर्क करता है और ये अच्छा खासा मूव भी करता है। ठीक है ना, तो इस पर जरूर नजर रखना। वो मैं आपको जब पुट का प्रीमियम में लेके जा रहा हूँ आपको खुद समझा दूंगा। अब इसमें अपसाइड का देखो, डाउन साइड में तो कोई धागा नहीं है, तो आपका अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो इसके अंदर तो कोई सेटअप बनेगा नहीं। जैसे मैंने निफ्टी में बताया, उसका वाला ब्रेकआउट का धागा जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक कोई सेटअप नहीं बनेगा। वैसे ही सेम इसका है, या तो इसके इंट्राडे में नीचे बेस बन जाए या तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे जो कि हमारा 640। जैसे ही 640 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग करता है उसका हाई मार्क का जैसे एवरेज होगा 780 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा और उसके ऊपर 10220। तो दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1020 और 780। याद रखना जब तक इस धागे के नीचे रहेगा तब तक कोई सेटअप नहीं बनेगा। समझ गए? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 72,000 के पुट में, क्लोजिंग आई है 570 के आसपास। ठीक है, आप देखो ये भी ओटीएम है, तो ये मूव क्यों किया, कहाँ इसका लो देखो। इसका लो अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 300 और हाई क्या लगा है इसने 600, ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, तो ये देखो कितनी बड़ी स्पाइक है इसके अंदर। तो ये भी मूव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपके। अगर एक्सपायरी दूर हो तो थोड़ा ओटीएम सस्ते में आप लोग जा सकते हैं। अब मेरा तो लॉजिक है ओटीएम के इसमें। अब आप लोग ये मत कर लेना 68,000 70,000 की इसमें चले जाओ और ले लो कहीं पे भी नहीं। जब तक उस प्रीमियम में आपका लॉजिक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक उसके अंदर आपका कोई क्या बोलते हैं कोई मतलब नहीं है सेट और ट्रेड डालने का, पैसे डालने। ठीक है, समझ गए? वो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होंगी, दिमाग में बैठ गई होंगी। और स्पेशली जब उसकी एक्सपायरी नजदीक हो या एक्सपायरी हो तब तो बिल्कुल ओटीएम में जाना। जिससे अगर आप निफ्टी करेगा तो मैं निफ्टी में ओटीएम नहीं गया हूँ इतना, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी भी दूर है और महंगा भी है, इसीलिए मैं थोड़ा ओटीएम गया। समझ गए? आई होप आपको ये चीज समझ चुकी होंगी। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रीमियम के एनालिसिस की तरफ। अगर चले तो अपसाइड की बात करूँ तो अगर मार्केट पे आइडिया गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम 650 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग होती है उसका हाई मुख में जैसे है ब्रेक होता है, मुझे बहुत अच्छा वाला टारगेट दिख रहा है इसके अंदर जो कि है 980 का। अब पता नहीं आप लोग यहाँ तक होल्ड कर पाओगे या नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं 40-50 पॉइंट में ही निकल जाते हैं। तो भाई जितना आपका एसएल है उतना तो लो। मेरा सेंसेक्स में एसएल 30 का है, तो इतना आपको इतना तो लेना है एटलीस्ट। आप अगर निकल जा रहे हो 10-20 पॉइंट में तो कर ही क्यों रहे हो ट्रेड? ट्रेड क्यों कर रहे हो? इतने पैसे है तो आप किसी गरीब में दान कर दो। देखो, जब तक आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना नहीं सीखोगे ना तब तक आप प्रॉफिटेबल की लिस्ट में तो नहीं आने वाले लॉन्ग टर्म में। ठीक है, भले ही आज आप प्रॉफिटेबल होंगे लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज काम नहीं करेंगी। अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है, अपना कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करना है तो आपको जाना पड़ेगा थोड़े से बिग पॉइंट कैप्चर के लिए। ठीक है, और क्या जा रहा है अगर आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के जीरो रिस्क के साथ पूरा होल्ड करो, क्या जाएगा आपका? या आप यहाँ पे 50% बुक करके अपना जो है 5 लॉट में से 3 लॉट बुक करके 2 लॉट फुल टारगेट के लिए होल्ड करो, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ, तो क्या जा रहा है? तो भाई ये चीज करो, एटलीस्ट कैप्चर करो 70-100 पॉइंट्स इन सेंसेक्स। निफ्टी में भी 30-40 पॉइंट्स तो कैप्चर करो ही करो। ठीक है, तो हमेशा ये चीज याद में रखना। और इसके अंदर जो टारगेट दिख रहा है मुझे, पहला 930 का है और दूसरा 1315 यानी कि 110 राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग, 1310 और 980। ठीक है, इस पे नजर रखना। बड़े गैप डाउन में थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करना। डाउन साइड के धागे की बात करूं तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है यूनियम 495 के आसपास आके धागे पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक साइड बन सकता है 640 का टारगेट के लिए और इसके ऊपर है 980। इसमें अगर डाउन साइड की बात करूँ तो ये ब्रेक होगा तो 920 का आपका धागा है, सॉरी 420 का यहाँ पे धागा है। यहाँ पे आके वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 495 का और उसके ऊपर है 640 का। तो दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। इन दोनों धागे का अगर ब्रेक हो जाता है हमारा तो हीरो जीरो लेवल बेस का लेवल जो है हमारा वो है सीधा 280 के आसपास। यहाँ पे आके वीक बना के अगर धागे को रिस्पेक्ट देगा इसके ऊपर ही सस्टेन करके प्रीमियम, तो बहुत बढ़िया सेटअप बन सकता है। यहाँ से मुझे सीधा दिख रहा है 420 का टारगेट और उसके ऊपर 495। कहने का मतलब है ऊपर के धागे आपके टारगेट हो जाएंगे। तो ये बेस पे नजर रखना, धागे पे नजर रखना। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आपका वीकेंड कैसा जा रहा है। वीकेंड को और अच्छा करना है, लर्निंग में डालो, प्राइस एक्शन सीखना है। फ्री टाइम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके प्राइस एक्शन सीखो। और जरूरी नहीं है
कि आपको मैं इसीलिए ज्वाइन करा रहा क्योंकि प्राइस एक्शन ही है वहाँ पे, और बहुत कुछ है। इंट्राडे में अपडेट्स मिलते हैं, जैसे Q&A सेशन होते हैं और आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाते हैं, आपको हेल्प करी जाती है। क्रिप्टो फॉरेक्स का ग्रुप भी है यहाँ पे। फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पिन बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लिक क्लिक करते जाना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। और इंट्राडे में अपडेट भी आते हैं आपको। तो यही थी आज की एनालिसिस। अगर एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।